नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन की सामाजिक जिम्मेदारी वाली मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज का शो बेहद ही खास है क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं स्वयंभू प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, जो चंगाई सभा लगाते हैं और इसमें प्रभु यीशु मसीह के आशीर्वाद से चमत्कार करने का दावा करते हैं। ऐसे चमत्कार जिस पर भरोसा करना हमारे आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो। बजिंदर कैंसर जैसे असाध्य बीमारी को ठीक करने के से लेकर मरे हुए लोगों को, आप सही सुन रहे हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा करने तक का दावा करते हैं। मैं आपको कुछ मेहमानों से मिलवाता हूं, बिना देर की उन प्रश्नों की तलाश हम करते हैं। हमारे साथ फादर सोलोमन जॉर्ज हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर है। फादर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मयंक राठी हैं, हिप्नोटिस्ट हैं। आचार्य विक्रमादित्य हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। कैरोल डिसूजा हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। फादर नॉबर्ट हामन है, बहुत बहुत स्वागत है फादर आपका भी। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ मोहम्मद आमिर हैं, जो मेरे सहयोगी हैं, जिन्होंने ये पूरी स्टोरी कवर की थी। और हमारे साथ प्यारी ऑडियंस है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन मैं अभी जिस मेहमान के साथ अभी जुड़ रहा हूँ वो हैं सुरजीत थापर। ये मीडिया कंसल्टेंट हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के। तो सुरजीत जी, आपका स्वागत है। अपने मेहमानों से तो मैंने आपको भी इंट्रोड्यूस करा दिया है, थोड़ा मैं शुरुआत आपके साथ करूंगा। सर, क्या होता है ये हीलअप जो सभा चलती है, चंगाई सभा, इसमें कैसे हील किया जाता है? और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। और ये जो चंगाई सभा होती है, और इस चंगाई सभा में जो परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, जो प्रॉफिट बजिंदर जी के द्वारा, और जितनी भी चंगाई सभा पूरे भारत में, पूरे देशों विदेशों में प्रभु का प्रचार जहाँ हो रहा है, वहाँ पर प्रभु की कृपा के द्वारा ही सभी लोग चंगाई और आशीष पाते हैं। तो ये क्या आप कैथोलिक चर्चेस को फॉलो कर रहे हैं या फिर एक अलग वे है आपका? नहीं, देखिए, हमारे क्रिश्चियन जितने भी बहन भाई है, हमारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, अलग अलग डॉक्ट्रिन्स होती है, हमारे प्रिंसिपल होते हैं। लेकिन मैं पेंटिकॉस्टल चर्च को फॉलो करता हूँ। और हमारा फेथ है कि भी जो हमारे जो पेंटिकॉस्टल बहन भाइयों का बाप बेटा पवित्र आत्मा को हम मानते हैं। नहीं, फेथ है या क्लेम है? फेथ एक अलग चीज हो गई कि मुझे विश्वास है ऐसा हो सकता है, और क्लेम ये हुआ कि ये हुआ, मरा हुआ जिंदा हो गया। इट इज अ क्लेम और फेथ। नहीं, देखिए, आपने जो मुझसे प्रश्न किया, मैंने उस प्रश्न का आपको उत्तर दिया। भी कैथलिक चर्च है, वो अलग डिनोमिनेशन है, और मैं पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन को फॉलो करता हूँ। तो वहाँ ये अलाउड है, मतलब जो आप कर रहे हैं? क्योंकि चर्चेज में तो जनरली यही होता है ना, क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो करते हैं, एक प्रेयर मीट होती है वीक में, वहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कोई हीलअप नहीं होता है। वहाँ कोई ऐसा टच एंड रिलीफ या फिर पानी फेंक कर किसी को हीलअप नहीं किया जाता है। या आप दूसरे प्रोसेस के साथ हैं, वहाँ पे ये सब शायद जायज़ होगा, पॉसिबल है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखिए, बाइबल के आधार पर ही जो चिन्ह चमत्कार होते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, जो परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, और जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, वो लोग आशीष और चंगाई को पाते हैं। नहीं, अगर ये बाइबल में रिटन है सर, तो पोप फ्रांसिस अब तक ये क्यों नहीं कर पाए? उनके पास भी तो बहुत लाखों की संख्या में पहुंचते हैं, वो भी पानी फेंक देते, शायद हीलअप हो जाते। फिर बजिंदर तो बहुत पीछे रह गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जे आप फादर जी से पूछिए। देखिए, प्रॉफिट बजिंदर जी को जो प्रभु ने वरदान दिया है, वो इस युग के नबी हैं। और इस युग में आप देख सकते हैं, बहुत सारे नबियों ने चिन्ह चमत्कार किए, चाहे हम ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ें, बाइबल में हम देख सकते हैं। लेकिन इस समय प्रॉफिट जी को जो प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, पूरे भारत, पूरी दुनिया भर में बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। मैं इसको एडमायर कर रहा हूँ कि उनको बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं इसको डिनाई कहाँ कर रहा हूँ। बट प्रश्न ये है कि नबी हो, वली हो, औलिया हो, या फिर किसी अवतार पुरुष की बात हो, ये कहीं ना कहीं मेंशन होता है। कुरान में भी औलिया कौन होगा, वली कौन है, इसके बारे में लिखा हुआ है। बाइबल में क्या नबी में प्रॉफिट बजिंदर का नाम लिखा है? बिकॉज यू हैव मेंशन्ड द नबी। नबी शब्द बहुत इंपैक्टफुल होता है, एक बहुत पॉजिटिव कन्वे मैसेज कर, इसलिए पूछ रहा हूं, इज इट रिटन या फिर ये प्रोक्लेम्ड है?
जी हाँ, देखिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने नबियों को, पास्टरों को, जो हमारे एवेंजलिस्ट है, 5 प्रकार की जो सेवकाई है, उसमें जो हमारे प्रॉफिट है, जो नबी है, ये प्रभु के द्वारा ही चुने गए हैं नहीं नहीं, और प्रभु ने ही उनको खड़ा किया है। तो आप इस बिहाफ पे कह रहे हैं कि वो नबी हैं, बट ऐसा उनका नाम मेंशन नहीं है। देखिए, नहीं देखिए, इस समय बहुत सारे लोग पास्टर हैं, जो नबी हैं, जो हमारे जो एवेंजलिस्ट है, जो प्रचार करते हैं। हमारी बाइबल में लिखा है भी परमेश्वर ने बहुत सारे जो अपने दास और दासियों को खड़ा किया है कि वो मेरे गवाह हैं, वो मेरी गवाही दें। नहीं, वो सब ठीक है सर, बाइबल के क्लेम को तो मैं कहीं डिनाई कर ही नहीं रहा हूं, बट मैं आप जिस बाइबल को क्लेम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट बजिंदर जो एक्ट कर रहे हैं वैसा तो नहीं मेंशन है ना। आपको मैं थोड़ा सा हिंदू संस्कृति के बारे में बताऊं, सनातन के बारे में नहीं, बताऊं। देखिए- सनातन में कल की अवतार देखिए- होंगे ये बताया गया और नाम के साथ, तो इट इज कोटेड। आप अगर नबी बोल रहे हैं तो इज इट कोटेड, ये क्या कहीं लिखा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, आप देखिए बाइबल में लिखा है कि जो मेरे नबी होंगे वो समाज को या लोगों को, अपने को, जो परमेश्वर की बातें हैं वो नबी के द्वारा ही परमेश्वर इस समय बात कर रहा है। आज जितने बड़ी बड़ी गवाहियाँ हो रही है, चिन्ह और चमत्कार हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर की उन पर आशीष है, अनुग्रह है, उन पर दया, उन पर कृपा है। आज जो भी ये नबी होने की जानकारी कैसे मिलती है सर, वो कैसे संदेश आया? क्या मुझे आप थोड़ा सा, अगर चूंकि आप उनको करीब रहते हैं, उनको जानते हैं, ये नबी होने का एहसास उनको कब हुआ कि वो इस धरती पर एक खास मकसद के लिए आए हैं? जो 1.5 साल जेल में भी बजिंदर गुजार लिए, उसके बाद 2023 में आईटी का रेड भी आपके सेंटर पे पड़ जाता है, दिल्ली में एक बच्ची का डेथ एम्स में हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर, वो आपकी सभा में जाती है। ये सब क्लेम तो है ना, ये मैं फॉल्स क्लेम तो कर नहीं रहा हूँ, इट इज रिटन और ये एविडेंट है। तो 1.5 साल बजिंदर जी ने जब जेल में गुजार लिया तब उनको एहसास हुआ कि, जब वो बीमार हो गए तब उनको एहसास हुआ कि आई हैव सम सुपर पावर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नबी है, जैसे नबी का आत्मा परमेश्वर ने उनको दिया है, नबी का वरदान उनके पास है। वो जब सेवकाई में आए, जब प्रभु ने उनको बताया कि आप मेरे नबी हो, देखिए, क्योंकि हम जैसे कई पास्टर, हमारी कॉलिंग होती है, इसी प्रकार भी प्रभु उनके द्वारा जो जो भविष्यवाणी हो रही है पूरे भारत में, जहाँ आप जानते हैं उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए 3 बार भविष्यवाणी की, वो पूरी हुई। तो आप देख सकते हैं उनको लाखों ये कह रहे हैं, मैं बस ये आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद मैं यहाँ जुड़े जो मेहमान मैं उनके साथ भी आपको कनेक्ट कर दूंगा। मुझे ये बता दीजिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बजिंदर जी का 1-to-1 कनेक्शन, संवाद, कम्युनिकेशन होता रहता है यीशु मसीह के साथ, प्रभु के साथ, आप ये कहते हैं? देखिए, भी प्रभु का आत्मा के द्वारा ही वो सब कुछ कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा जो है उसके द्वारा, परमेश्वर का आत्मा और उनको जो प्रभु ने दान और वरदान दिए, उसके द्वारा ही वो चिंगाई कर रहे हैं, उसके द्वारा ही वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। ठीक है, फादर सोलोमन, बाइबल बताती है परमेश्वर अपने नबी को आने वाली बातें पहले ही बता देता है। ओके फाइन। फादर सोलोमन, आप नबी तो नहीं है? नहीं, मैं तो नबी नहीं है, बट बजिंदर, प्रोफेट बजिंदर नबी हैं। आर यू कन्विंस्ड? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक गाना है जो हम चर्च में गाते हैं, मेन लाइन चर्चों में, तू बड़े मैं गठूँ, जहाँ इंसान अपने आप को ज़्यादा इम्पोज करे परमेश्वर से ज़्यादा, सबसे बड़ी गलती तो वही है। क्योंकि परमेश्वर महान है और हम लोग क्योंकि मेन लाइन चर्च से आते हैं, तो ये हमारा प्रिंसिपल है कि हम अपने आप को आगे नहीं रखते। तो जहाँ पर ऐसी बातें होती हैं, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि यही सबसे बड़ी गलती है कि एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, विजिंदर और ये सब। परमेश्वर सबसे महान है, वो हम इसमें डिनाई नहीं करते, और सारी शक्तियाँ, सारा उद्धार, सारी चंगाई परमेश्वर की तरफ से है। और जहाँ तक नबी ये अपने आप को मानते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये क्लेम करने का कोई तो ऑथेंटिक रीजन होना चाहिए ना? सबसे बड़ी तो मैंने बात कही कि जहाँ परमेश्वर का कार्य है वहाँ पर नाम नहीं आता है मनुष्य का, वहाँ केवल परमेश्वर की प्रशंसा होती है, और परमेश्वर ही चंगाई देता है। और मेरे ख्याल से उन्हें इस बात से दूर रहना चाहिए और परमेश्वर
कि किसी भी तरीके से ब्लेस्फेमी में उनका नाम नहीं आना चाहिए। फादर हरमन, मैं भी फादर सलोमन ने जो बात कही कि ये ईश्वर काम करता है और हम सबको कॉलिंग है। हर एक इंसान जो इस दुनिया में आता है, ईश्वर उनको सबको विभिन्न तरह से गुण देता नहीं, है। मैं एक प्रश्न पूछूं जरा, ठीक है, ईश्वर क्या करता है वो तो जी, एक जी, तथ्य हो गया। जी। आप क्लेम कर रहे हैं मेन लाइन से, जी, तो फिर वो कौन है? उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे कि हम उनको नबी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम जो संत पापा फ्रांसिस है, हमारे सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो हम यीशु मसीह के उत्तराधिकारी पीटर के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से सारे विश्व में संत पापा के द्वारा हम लोग यीशु मसीह की शिक्षाओं को राइट सर, मैं इस बात को भी एक्सेप्ट किया, बट आई हैव ए क्वेश्चन जो यहाँ बैठा हर एक, अगर आप सही हैं, यू पीपल आर ग्रेट फॉलोअर, आप सीधा यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर ये कौन है जो प्रोक्लेम्ड हैं नबी? अभी नबी आपने सुना ना, उनके करीबी है, मीडिया देखते हैं उनका, उन्होंने कहा नबी, उन्होंने कहा कि वो हील करते हैं, उन्होंने कहा कि वो कम्युनिकेट करते हैं, उन्होंने कहा वो संवाद करते हैं, बातचीत। इस बात को स्पष्ट रूप से फादर सोलोमन ने कहा कि हम लोग उस यीशु के शिष्य हैं, हम अपने को नबी क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ विशेष रूप से जो प्रॉफिट्स हुए हैं हमारे व्यवस्थान में, बाइबल में, वो परंपरा के अनुसार आ रहे हैं और हम उनके सेवक मात्र हैं, जो हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके द्वारा शिक्षाएं हमें दी जा रही हैं। इससे बात से हम सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं है। सुरजीत जी सुन लिया, ये आपकी बात से सहमत नहीं है, दोनों मेन लाइन चर्चे से जुड़े फादर का कहना है। जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक लूप आगे लेके चलूंगा। सर मैंने आपसे हाँ जी सर, मैंने पहले आपको बोला था जो हम प्रोटेस्टेंट हैं और जो मेन लाइन चर्चें हैं वो हमें शुरू से ही, काफ़ी समय से ही हमारे ऐसे विरोध में बातें कही जा रही है, क्योंकि हमें बहुत सारे जो हमारे पास्टर है, हमारे प्रॉफिट है, जो हमारी मेन लाइन चर्चों के हमारे जो बिशप है, जो हमारे जो अब हमें जो हमारे धर्म गुरु है, लेकिन वो इसीलिए नहीं मानते क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, हमारी शिक्षा बाइबल के आधार पर है। तो ये भी तो बाइबल फॉलो और करते हैं बाइबल के आधार पर ही जो प्रचार किया जा रहा है। सुरजीत जी आप खुद कह रहे हो दे आर द मेन लाइन चर्चेस, तो ये भी यीशु के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सर, नहीं देखिए, हमारे बहुत सारी, मैंने आपको बोला बहुत सारी डिनोमिनेशन हमारे बीच में है क्रिश्चियन समाज में, लेकिन जो हमारी पेंटिकॉस्टल डिनोमिनेशन है, हम प्रोटेस्टेंट हैं। इसीलिए हमारे काफ़ी लंबे समय से हमारे आपस में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिससे हम बातों से सहमत नहीं। मैं फादर जी से सहमत नहीं हूँ, जो भी, चलो मैं उनको यह बात कहना चाहता हूँ, प्रभु के द्वारा ही प्रॉफिट विजेंदर जी खड़े हुए हैं। आज जितने भी चर्च हैं और जितने भी लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग चिंगाई पा रहे हैं, आशीष पा रहे हैं, और प्रभु ने उनको, ये सब गलत कह रहे हैं, खड़ा किया है। सुरजीत जी, ये आप जो कह रहे हैं ना, ये मेन लाइन चर्चेस के जो लोग हैं, ये सब गलत कह रहे हैं। ये प्रोक्लेम्ड ऐसा कुछ होता ही नहीं सर। ये वो कह रहे हैं सर। नहीं, जे देखिए, ये इन्हों की मानना है, ये इन्हों की मानता है। तो सर इनकी एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, किसी धर्म को, किसी भी धर्म को एक मेन लाइन के थ्रू ही तो जोड़ा जाता है, या उसी के दिखाए पाथ पे ही तो चला जाता है। अब बगल से आप पगडंडी बना लेंगे उसको, आप एक्सप्रेस में थोड़े ना बोल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान के आधार पर ही हमारी जो डिनोमिनेशन, भारत के संविधान की बात ही नहीं कर रहा हूं, जो हमारी चर्च है, भारत के संविधान पे तो अभी जाइए ही मत। मैं तो क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियनिटी है, जो मेन लाइन चर्चेस हैं, वो आपको, मेरी बात सुनिए, वो आपको क्लेम कर रहे हैं कि आप सही नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, जे हमारा नहीं, देखिए, मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं, जो हमारे फादर जी कह रहे हैं, उन्हों की जो मानता है, अभी प्रॉफिट जी प्रभु के द्वारा नहीं खड़े हुए, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोग जो मान चुके हैं कि प्रभु के द्वारा ही उनको खड़ा किया गया है, प्रभु के द्वारा ही वो प्रश्न का जवाब तलाशता हूं। अब आपकी, क्योंकि देखिए, आप एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि क्रिश्चियनिटी में मेन लाइन चर्चेस आपको अभी तक आपके दावों के साथ नहीं है, और वो इन दावों के साथ बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा कुछ जो आप कह रहे हैं, हीलअप जो कर रहे हैं, वो होता है। मेन लाइन चर्चेस की तरफ से दोनों फादर ने ये बात तो कह दिया। अब थोड़ा सा राउंड बी पे चलते हैं।
जरा ये समझते हैं कि जो देखिए सर, हीलअप हो रहा है देखिए मैं इन्हों की बात से सहमत नहीं हूं। नहीं जो आप, फादर जी आपकी कह बात रहे तो हैं नहीं कर हम सर, आपके उसको- सहमत ना मैं सहमत होने से उनके कोई साथ मतलब ही नहीं कदापि बनता ना, सहमत क्योंकि नहीं ये हो तो सकता। मेनलाइन चर्चेस के लोग हो गए और आप अपने आप को डिफरेंट लाइन नहीं, लेके देखिए, चल रहे हैं। सर, आप पोप फ्रांसिस को नहीं मान mainline रहे, church- फिर आप ये कह रहे हैं ना जो आपके यहाँ देखिए प्रोसेस सर, जो सिस्टम बना हुआ है हमारी उसको आप नहीं मान रहे हैं। नहीं सर, हमारी जो प्रोटेस्टेंट चर्च थे वो 1500 ईस्वी में ही जो मार्टिन लूथर के द्वारा ही हम अलग हो चुके हैं, क्योंकि हम इन्हों की शिक्षा को नहीं मानते। हमारे बीच में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। हमारे अंदर जो लोग जैसे हम जो स्टैचू पूजा नहीं करते, इसीलिए हमारी ऐसी बहुत सारी जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी डॉक्ट्रिन्स है, जो भाई आपके साथ बैठे हुए फादर बैठे हैं, इन्हों की शिक्षा से हम नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते, क्योंकि आपका एक अलग बाइबल प्रोसेस इसके- चलता है, वो सिस्टम क्लियर हो गया। इसके डॉक्टर बरखिलाफ है। डॉक्टर कैरल डिसूजा, जरा जल्दी से समझाइए मुझे 30 सेकंड में कि क्या समझ में आया ये जो कह रहे हैं मेनलाइन चर्चेस तो इसके अगेंस्ट हो गए और वो कह रहे हैं मैं उनको मानता ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ जो धर्मगुरु बैठे हुए क्रिश्चियनिटी के फादर्स बैठे हुए और भी धर्मगुरु बैठे हुए, मैं इतनी देर सुन रही थी, ये जो कह रहे हैं ये पेंटिकोस्ट चर्चेस, मैंने पहले भी कुछ प्रोग्राम में कहा था, ये नए नए उभर आए हैं और इस तरीके के जो नाटक ये दिखा रहे हैं, ये लिटरली एक नाटक है। मेरा सबसे पहला प्रश्न इनसे है कि प्रॉफिट इन्होंने जो अपने नाम के आगे जुड़ा है, प्रॉफिट किसने दिया इनको? स्वयं नहीं, पिता आप सीधा प्रश्न पूछिए ना, वो आपसे बात कर पिता सकते हैं। परमेश्वर स्वयं आके ये सुरजीत नाम जी, ये दिया सवाल था? आपसे है। आपसे है सुरजीत जी, बताइए। स्वयं पिता परमेश्वर ऊपर से आके ये देखिए, नाम दिया था, मैडम, कब मिला? देखिए मैं देखना जब चाहती भी हूँ, कोई बताइए। व्यक्ति पास्टर या नबी, हाँ, देखिए अभी मुझे बताइए, अब बाइबल में लोग मानते हैं भी मूसा नबी था और दानियल नबी था, बिल्कुल। और दानियल और हमारे और भी बहुत सारे ऐसे संत थे, जैसे मूसा नबी, दानियल नबी और हमारे अब्राहिम नबी, ये सभी नबी थे। इसी प्रकार प्रभु के जो उनके अंदर कॉलिंग है और प्रभु ने उनको खड़ा किया है, और प्रभु के द्वारा वो जो काम कर रहे हैं आज पूरे भारत, पूरे दुनिया भर में, वो प्रभु के द्वारा ही प्रभु सिद्ध करता है कि ये मेरा नबी है। और जब नबी भविष्यवाणी करता है और वो भविष्यवाणी पूरी होती है, ये प्रमाण है कि प्रभु ने ही उनको खड़ा किया है। आज बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं। आज चिंग्याई सभा में आप देख नहीं, सकते फिर भी अभी तक वो हैं आपके कि सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। आप प्लीज, के कर आत्मा लीजिए के तक- द्वारा नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है। देखिए, हम इस मॉडर्न ज़माने में हैं। जब पहले मूसा और अब्राहम को जब प्रभु ने दर्शन दिया था, ओके। वो अलग तरीके से दर्शन हुआ था, वो बाइबल में लिखा है, हम सब ने पढ़ा भी है। लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में ये आपका जो प्रॉफिट है, मैं इनको, पहली बात तो इनका नाम है बजेंदर, राइट? एम आई राइट? बजेंदर, ये बजेंदर जी जो है, इनको आप प्रॉफिट कह रहे हो, तो इस मॉडर्न ज़माने में कुछ तो हुआ होगा, बारिश हुई होगी, थंडरस्टॉर्म हुआ होगा, ईश्वर आया आकाशवाणी और हुई इनको होगी। प्रोक्लेम किया है। जवाब दीजिए, देखिए मैम, उस दिन क्या जो हुआ बातें था? आप कह रहे हैं, उस दिन क्या हुआ प्रॉफिट था जब वो बजेंद्र जेल जी- में थे? जब वो नहीं, जेल प्रॉफिट में थे बजेंद्र तब जी उनको की सपना आया था? नहीं उनको सपना आया था? नहीं, जब वो जब रेप उन्होंने केस में परमेश्वर के फंसे वचन थे, को तब सुना, उनको सपना आया था? जब उन्होंने परमेश्वर के, जवाब देखिए दीजिए। मैडम, आप जो बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन जब उन्होंने सुना, परमेश्वर के वचन को सुनकर उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके द्वारा वो चर्च जाना शुरू किया। चर्च जाने के जब So, उन्होंने उनकी चर्च जाना शुरू बैप्टिज्म तो किया, हुई होगी ना? धीरे धीरे प्रभु को उनकी मानना शुरू बैप्टिज्म किया। तो हुई फिर- होगी ना? हाँ, किसने किया? कौन है वो प्रीस्ट? कौन है वो देखिए, पास्टर उन्होंने जिसने इनका जब प्रभु को बैप्टिज्म ग्रहण किया है? किया है, तो आप मैडम, आप सोशल मीडिया के ऊपर उन्हों की जो बायोग्राफी देख सकते मैं हैं। उनकी बायोग्राफी बहुत नहीं सारी देख रही हूँ, सोशल मीडिया मैं के ऊपर उनके उन्होंने बारे वीडियो में डाली बात हुई है। कर रही कैसे? हूँ। बायोग्राफी देख के नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, छोड़िए मैडम, बायोग्राफी, उनकी बैप्टिज्म कौन सा चर्च में हुआ है? कौन से प्रीस्ट ने किया है? अगर कैथोलिक ने किया है, क्या नाम है? अगर पेंटिकॉस्टल चर्च में हुआ है, कौन सा पास्टर था? नहीं, पेंटिकॉस्ट, वो जो पेंटिकॉस्टल चर्च में ही उनका बपतिस्म हुआ। व्हाट्स हिज नेम जिसने उनको बैप्टिज्म दिया? और उन्होंने मैथोलॉजी में डॉक्टरेट कहाँ से की? एक पास्टर होने के देखिए- लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको डॉक्टरेट करनी चाहिए, कहाँ से की उन्होंने? देखिए मैडम, देखिए जो बातें आप कह रहे हैं,
आप जे कह रहे हैं जो थियोलॉजिकल स्टडी करनी जरूरी है। बिल्कुल देखिए बाइबल में लिखा, जिन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, वो प्रभु के गवाह ठहरे और आज वो प्रभु की गवाही दे कहाँ रहे पे हैं। लिखा है ओल्ड और टेस्टामेंट आज या बहुत न्यू सारे लोग टेस्टामेंट उनके में द्वारा कि आप चिंगाई- हाथ लगाओ और भूत आपके पास ही, इनके पास ही सारे बीमारियां और सारे भूत प्रेरित वाले आते हैं?